ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2020 के साकार मधुरमा वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। अभी हम सुनते हैं आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते? बाप कहते हैं, ड्रामानुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। आगे बाबा ने कहा, भारत का प्राचीन योग गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर खुशी में आते हो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप की याद से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। फिर बाबा ने कहा, कहते भी हैं यह नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। आगे परम शिक्षक बाबा ने कहा, बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। कितना मीठा बाप है। बाबा, आप कितने मीठे हो। बाबा, बस अभी हम चलते हैं अपने सुखधाम में। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। फिर बाबा ने कहा, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। आगे बाबा ने कहा, यह बेहद की दुनिया है। भारत है कि अविनाशी खंड, यह कभी प्राय लोप होता नहीं। ऋषि मुनियों को याद करते हुए बाबा ने कहा, प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थामते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। फिर लास्ट में बाबा ने ध्यान खिंचवाते हुए कहा, धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो, तुमको बुद्धि में रहता है। शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान, सब स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। विस्तार, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है सब स्थिति। यह देह भी पर है, सब नहीं। सब स्थिति व सब धर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है।
तो जो सदा सब स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन: परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।